क्या आप भी रात में पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो? आप अपना टाइम टेबल तो बना लेते हो, मगर उसे फॉलो नहीं कर पाते हो। क्या आपके साथ भी होता है ये? नींद आना। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो कुछ देर बाद ही आपको नींद आने लगती होगी। आपका मन बार बार आपको बोल रहा होता है कि सो जा, कल से पढ़ लूँगा। जबकि आप यदि अपना मोबाइल फ़ोन रात में यूज कर रहे होते हो तो आपको नींद नहीं आती। आप उसमें घंटों घंटों लगे रहते हो। कई बार तो आप उसमें इतना खो जाते हो कि सुबह ही हो जाती है। ऐसा क्यों कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो नींद आ जाती है और मोबाइल फ़ोन यूज करते समय नींद नहीं आती? इसका एक ही कारण है, ध्यान, फोकस, इंटरेस्ट। जब आप पढ़ाई करते हो तो अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते उसमें, और ना ही उसमें अपना इंटरेस्ट बना पाते। फोकस और इंटरेस्ट ना बनाने के कारण माइंड को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके कारण हमारा माइंड रेस्ट मोड पर चला जाता है और तभी हमें नींद आने लगती है। और इसी के विपरीत आप जब अपने फ़ोन को यूज करते हो तो आप उसमें अपना पूरा फोकस और इंटरेस्ट पैदा कर लेते हो, और जिसकी वजह से आपको सब कुछ समझ आ रहा होता है। इसलिए हमें मोबाइल यूज करते समय नींद नहीं आती। यदि आप रोज़ाना थोड़े थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि पढ़ते समय नींद की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका ध्यान बार बार आपके फ़ोन पर जाएगा। आप अपने फ़ोन में ये देखते हो कि कहीं किसी ने मैसेज तो नहीं किया, और पढ़ाई के दौरान यदि आपने अपने फ़ोन को ये देखने के लिए चेक किया कि किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, तो बस एक बार फ़ोन आपके हाथ में आया नहीं, अब वो फ़ोन कितनी देर बाद अलग रखा जाएगा इसका कोई टाइम नहीं। क्योंकि हाथ में फ़ोन आते ही मैं ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, उसको मैसेज कर दूँ, और ऐसा करते करते कितना टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और आप अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते। इसलिए इस फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पढ़ते समय इसको स्विच ऑफ करके खुद से इतनी दूर रखो कि आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। नंबर 3, सेम सब्जेक्ट रोज़ाना पढ़ना। आप सेम सब्जेक्ट रोज़ाना पढ़ोगे तो आप बोर हो सकते हो। जैसे कि किसी एक ही काम को बार बार करने से व्यक्ति बोर हो जाता है, ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी है। इसलिए आपको रात में पढ़ते समय सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़ना चाहिए। इससे आपके माइंड को कुछ अलग अलग सीखने का अनुभव होगा। तो ये कुछ 3 तरीके हो सकते हैं जो आपको पढ़ाई के दौरान रोक रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका जीवन में कोई गोल है कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या पाना चाहते हो, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है और आपने ये ठान लिया है कि मुझे ये पाना है, तो फिर कोई भी चीज़ आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो नींद, मोबाइल, कुछ भी हो, क्योंकि आप अपने गोल के प्रति दृढ़ निश्चयी हो। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।